स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब आपके पास सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं बच्चों, ठीक है। तो आप अपने आप को अभी ज़्यादातर बच्चों के अंदर टेंशन चल रही है, घबराहट हो रही है कि क्या होगा, फिर से तो नहीं फेल हो जाएंगे, तो क्या बोर्ड हमें फिर से फेल कर देगा। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आप फेल नहीं हुए, यू आर इन अ कंपार्टमेंट कैटेगरी जहाँ पे आपको मार्क्स बढ़ाने का ये मौका मिल रहा है, ठीक है। यू आर नॉट फेल, बोर्ड आपको फेल करना भी नहीं चाहती है। आपने बोर्ड ने बहुत ट्राई किया, मैंने बहुत से बच्चों के साल के मार्कशीट देखे जिसमें आउट ऑफ क्लास 12 में बोलिए आउट ऑफ 70 दो दो तीन तीन पेपर में 23 नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 23 मार्क्स है उसमें बोर्ड का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो बहुत कोशिश करते हैं कि आपको अटेम्प्ट के नंबर दे दे, लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट में 5 नंबर है इसका मतलब यहाँ पर आपने लिखा ही नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ पर आप बोर्ड को फिर उसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। सो बोर्ड हैज गिवन यू बेटा चांस टू इम्प्रूव, और ब्लेम करने से देयर इज नो बेनिफिट, nothing is going to happen. Board will work as it was working and it will be working the way it wants. आपके कुछ किसी भी तरीके के ऑब्जेक्शन से बोर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोर्ड ने जो चांस दिया उसको यूटिलाइज कीजिए और अपने साल को बचाइए। फियर ऑफ फेलियर तो देखो है बच्चों के अंदर काफी, कई बच्चे घबराहट के मारे नहीं पढ़ रहे कि सिलेबस ह्यूज है, अब हम क्या करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, पढ़ा ही नहीं है। बहुत से बच्चे तो है कि दे हैव नॉट स्टडीड येट। 15 दिन में बेटा 15 दिन भी काफी होते हैं क्योंकि कॉपी चेकिंग आपकी इजी ही रहेगी। मार्किंग जो होती है कंपार्टमेंट के बच्चों के लिए खास तौर पे और ज़्यादा लिबरल होती है, और ये आपके डॉक्टर संयम भारद्वाज ने खुद ही मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मोर मार्क्स वुड बी अलॉटेड कि कंपार्टमेंट में बच्चे ना बैठे, ठीक है, पास हो जाए। एडमिट कार्ड तो देखो रेगुलर बच्चों को स्कूल से दिया जाएगा, और जो प्राइवेट कैंडिडेट है यानी कि जिनका थर्ड कंपार्टमेंट है वो ऑनलाइन लेंगे। सेंटर बेटा सेम नहीं होगा आपका, ठीक है। और ऑनलाइन आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे वो ऑलमोस्ट 5 to 7 जुलाई के अराउंड ही आएगा, ठीक है। ड्रेस कोड जो रेगुलर कैंडिडेट हैं वो अपने स्कूल यूनिफॉर्म में जाएंगे, जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं आप कोई भी नॉर्मल कैजुअल्स पहन के जा सकते हो। लास्ट ईयर 7 जुलाई को आपका एडमिट कार्ड आ गया था, रेगुलर कैंडिडेट का स्कूल से आया था, और प्राइवेट कैंडिडेट इस लिंक पे क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल मार्क्स आपका सेम रहेगा एज इट वाज, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम तभी होगा जब आपका रिपीट प्रैक्टिकल आया हो या रिपीट बोथ आया हो, ठीक है। अदरवाइज प्रैक्टिकल के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, ठीक है। थ्योरी के मार्क्स आपके मार्कशीट में रिप्लेस होंगे। अब क्या सीबीएसई में ग्रेस मार्क्स देगी, ये सवाल है। यस बेटा, सीबीएसई आपको बहुत सी ऑफर्स देती है। सबसे पहले तो अगर आपने अटेम्प्ट ले लिया है और अटेम्प्ट इज लिटिल रेलेवेंट यू विल गेट मार्क्स। आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या अटेम्प्ट के नंबर सचमुच मिल जाते हैं, तो बिल्कुल बेटा आंसर रेलेवेंट होना चाहिए फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। आपने अगर क्वेश्चंस के स्टेप्स लिखे हैं वो भी रेलेवेंट है, आपको उसके भी नंबर मिलते हैं। और लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग कि मॉडरेशन जो होता है सीबीएसई का वो कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री एग्जाम के बच्चों पे भी लागू होता है। दैट मीन्स कि अगर आपका किसी एक पेपर 3 सेट में से एक सेट बहुत डिफिकल्ट है होता है तो पैरिटी मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं। प्लस अगर मान लो कि देखो पासिंग मार्क्स जो होता है बच्चों का, ये तो बता दिया मैंने आपको, अटेम्प्ट के नंबर मिलेंगे, स्टेप मार्किंग होंगे, यू नीड टू प्रेजेंट पेपर वेल। इसके अलावा आप जो कीवर्ड्स होते हैं उसको हाईलाइट करोगे। एमसीक्यू वगैरह का ध्यान रखना कि ऑप्शन नंबर और जो ऑप्शन में आंसर है वो ज़रूर लिखना। और ये अटेम्प्ट स्टेप मार्किंग ज़्यादातर शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स में होती है। और ग्रेस मार्क्स भी जो देते हैं टीचर्स देते हैं, इट इज़ नॉट ऑफिशियल, टीचर्स दे देते हैं। अगर आपके मान लो 23 में 15-16 आप आ रहे हैं तो टीचर विल पुश हार्ड कि वो आपको 23 तक पहुंचा दें, बट उनको भी वो स्लॉट चाहिए जहाँ पे वो मार्क्स दे सकें। तो वो जो शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स होते हैं जिसमें आपने कुछ लिखा होता है वहाँ पे वो नंबर दे करके आपको 23 तक पहुँचाते हैं। इसीलिए लिखना ज़रूरी है, क्योंकि एमसीक्यू के साथ क्या इट इज आइदर राइट और रॉन्ग, तो यहाँ पे टीचर्स के पास स्लॉट नहीं होता मार्क्स देने का। जो लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स होते हैं उसमें अगर आप लिख के आओगे थोड़ा भी रेलेवेंट तो टीचर आपको हाफ हाफ एक एक दे करके पास जरूर करा देंगे, ठीक है। तो ग्रेस मार्क्स इज देयर बट वो ऑफिशियली अनाउंस्ड टाइप से नहीं होता। पासिंग मार्क्स 10th वालों के लिए तो बेटा इट इज़ वेरी इजी, 33% 10th वालों के लिए भी है, बट उनका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के 33 है। प्रैक्टिकल में आपको 18 से 20 तो आ ही जाता है, तो थ्योरी में आप 13 to 15 भी ले आते हो तो आप
33% का टारगेट अचीव कर लेते हो। 12th वालों का क्या है, थ्योरी में 70%, सॉरी 33% लाना है। थ्योरी इधर आपकी 70 की है या 80 की है। 70 में आपको 23 और 80 में आपको 26 नंबर चाहिए होते हैं। प्रैक्टिकल में भी 33% चाहिए, बट प्रैक्टिकल में तो देखो बच्चे अच्छा नंबर ले ही आते हैं, तो प्रैक्टिकल का टेंशन किसी को नहीं होता, थ्योरी में ही दिक्कत है। 23 मार्क्स लाने के लिए अगर बेटा आपने 17-18 का एकदम डॉट सही बना दिया प्लस अटेम्प्ट्स लिए हैं तो आपको 23 दे देंगे टीचर। सिमिलरली अगर 80 मार्क्स का है तो आपके 20-21 मार्क्स एकदम एग्जैक्ट सही है, प्लस 5-6 मार्क्स के लिए आपने अगर अच्छा खासा रेलेवेंट आंसर्स लिखा है तो आपको नंबर मिलेंगे। तो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आते हैं, सारे आंसर्स लिख के हो, चाहे आपको आंसर आते हो या ना आते हो। नाउ देखो बेटा 15 दिन आपके बचे हुए हैं। देयर इज अ कोर्स विच इज गोइंग ऑन, क्रैश कोर्स है केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए। अगर आप अभी भी इंटरेस्टेड है लास्ट 15 डेज में, तो आपको जूम पे क्लासेस दे दी जाएंगी। आप इस ईमेल आईडी पे या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आपको सारे देखो स्टडी प्लान मिलेगा, टू वे कम्युनिकेशन होता है, लाइव क्लासेस तो है ही, प्लस यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स। जो आपकी लाइव क्लासेस मिस हो गई है यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर चैप्टर आपको मिलेगा, एनसीईआरटी के नोट्स मिलेंगे, एनसीईआरटी हाईलाइटेड मिलेगा, प्लस जो होता है आपका माइंड मैप वो मिल जाएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स, फार्मूला शीट, नेम रिएक्शन शीट, ये सारी शीट्स आपको मिल जाएंगी ताकि आपको ज़्यादा एफर्ट ना डालना पड़े। देखो एक जो फार्मूला शीट है, नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन खुद ही 5 नंबर का आएगा, तो इतना भी करके जाओगे तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे। सो अगर आप अभी भी इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।